वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलन की विधि। कितनी ही बार ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो इम्प्योर फॉर्म में प्राप्त होता है। उस इम्प्योर फॉर्म को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, या हम कहें इस विधि से हम ठोस इम्प्योर कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण करते हैं। इसके लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले हमें एक विलायक का चयन करना होता है। विलायक में निम्न गुण होने चाहिए। विलायक का क्वथनांक अधिक नहीं होना चाहिए। विलायक वाष्पशील होना चाहिए जिससे कि विलयन को आसानी से सांद्रित किया जा सके। कार्बनिक ठोस पदार्थ कमरे के ताप पर विलायक में कम विलय होना चाहिए और ताप बढ़ाने पर पूर्णतया विलय होना चाहिए। आइए इस विधि को एक प्रयोग की सहायता से समझते हैं। आज जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं वो है थैलिक अम्ल का साधारण क्रिस्टलन विधि द्वारा गर्म जल से क्रिस्टलन करना। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ थैलिक एसिड इन हॉट वाटर। इसके लिए जो आवश्यक उपकरण हमें चाहिए वो है बीकर, ग्लास रॉड, फानल आदि। जो रिएजेंट्स हमें चाहिए वो है 1 से 2 ग्राम अशुद्ध थैलिक अम्ल और लगभग 50 ml पानी। आइए स्टेप बाय स्टेप इस विधि को समझते हैं। सबसे पहले एक बीकर में 1 से 2 ग्राम अशुद्ध थैलिक अम्ल लेते हैं और एक अन्य बीकर में 50 ml जल लेते हैं। जल को उबलने तक गर्म करते हैं। इस गर्म जल को धीरे धीरे थैलिक अम्ल के बीकर में मिलाते हैं तथा ग्लास रॉड की सहायता से हिलाते हैं जिससे थैलिक अम्ल पूर्णतया घुल जाता है। गर्म गर्म थैलिक अम्ल के विलयन को फिल्टर पत्र से छानते हैं। छानत को बीकर में इकट्ठा कर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर पश्चात हम देखते हैं बीकर में थैलिक अम्ल के सफेद रंग के क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टलों को ठंडे जल से धोते हैं। इन क्रिस्टलों को फिल्टर पत्र से छानकर अलग कर लेते हैं। फिल्टर पत्र को सुखा लेते हैं। तो जो क्रिस्टल्स फिल्टर पत्र के ऊपर हमें प्राप्त हुए हैं, सुखाने के लिए हम 3-4 फिल्टर पेपर की शीट्स में जो पदार्थ है हमारा थैलिक एसिड उसे रखकर दबा देते हैं। उससे वो जल्दी ही सूख जाता है। इस प्रकार हमें शुद्ध थैलिक एसिड प्राप्त होता है। आइए चित्रों की सहायता से इसे समझते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं एक बीकर है जिसमें हमने लगभग 50 ml जल लिया है। इसे हम गर्म करने के लिए रख देते हैं।
जब हमारा पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद एक अन्य बीकर जिसमें हमने इम्प्योर थैलिक एसिड लिया है, उसमें हम गर्म जल धीरे धीरे मिलाते हैं। ग्लास रॉड की सहायता से आप मिला सकते हैं। धीरे धीरे हिलाते रहिए, जिससे थैलिक अम्ल पूर्णतया घुल जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि थैलिक एसिड हमारा जो पूरा घुल गया था, गर्म गर्म थैलिक अम्ल के विलयन को फिल्टर पत्र की सहायता से हम छानते हैं तथा जो हमारा छनित्र है उसे बीकर में इकट्ठा कर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर रखने के पश्चात बीकर में थैलिक अम्ल के सफ़ेद रंग के क्रिस्टल बन जाते हैं। इन क्रिस्टलों को फिल्टर पत्र से छानकर अलग कर देते हैं और फिल्टर पत्र पर सुखा लेते हैं। इस प्रकार हमें शुद्ध थैलिक अम्ल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। Thank you.